पूछा गया क्या हुआ, उन्होंने कहा लक्ष्मी आई। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा बहुत झूठ बोलते हो, लक्ष्मी आई है कि लक्ष्मी ले जाएगी? ईमानदारी से बात करो। आई नहीं है बल्कि लक्ष्मी जाएगी। ये जवाब ही गलत है। कहीं ना कहीं तुम्हारे टीस है क्या कि लड़का क्यों नहीं हुआ, इसलिए तुम उस टीस को छिपाने के लिए कहते हो हमारे घर में तो लक्ष्मी आई। सच्ची बात क्यों नहीं बोलते? आपके घर में एक भटकता हुआ जीव आया है, न वो लड़का है न लड़की है। अब जब वो तुम्हारे यहाँ पालित पोषित होने लगे तो उसे परमात्मा में लगाओ कि संसार में? देखो अभी भी मान जाओ, वो नहीं सुनते, उनकी बात छोड़ो। लेकिन तुम अपनी ओर से अपनी औलाद को, अपने नाती नातिन को कहाँ लगाना चाहते हो? यही खेचा खेची में है? और नहीं, तुम अब उन्हें जो है ज्ञानी बनाए पे अब वो तो बन नहीं पाए। अब उसको जो है फूल को गाल से लगाते हो, आंखों से चिपकाते हो, जाने क्या क्या करते हो। एक बार मैं धर्मशास्त्र की कोई पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पृथ्वी सब जगह पवित्र है, सर्वत्र वसुधा पूतः। पृथ्वी सब जगह पवित्र है कि अपवित्र कहाँ होती है कि जहाँ जाकर के आप अपनी क्रियाएं करते हैं। पृथ्वी इतनी पवित्र है भाई साहब कि हमारे बुजुर्ग जो है लोटा उसी पृथ्वी से मिट्टी लेकर के साफ करके घर पर रख देते थे। इतनी पवित्र है। वो गंदी किसने की? मलमूत्रों से, थूक से, पीव से किसने की? हमने गंदी की कि नहीं की? हमने धरती को गंदा बना दिया। सर्वत्र वसुधा पूता यत्र लेपो न विद्धते यत्र लेपा कृता तत्र पुनर्लेपन शुद्धति। यह धर्मशास्त्रों में। और देखो अपवित्र कर देते हो, फिर कहीं गैया का जो गोबर है, हाँ, वो बहुत पवित्र होता है, उससे लीप दो। अरे तुम लीपो चाहे न लीपो, तुम तो पृथ्वी को पवित्र धारण करो। पृथ्वी सदैव पवित्र है। तो असल में ईश्वर में क्लेश ही नहीं है, प्रकृति में क्लेश ही नहीं है, मैं तत्व में क्लेश ही नहीं है। और बताऊं जगदीश, अहम तत्व में कोई क्लेश नहीं। जो मैं तन से निकल रही, ये तन इसमें से न्यारी है। यद देहे पृथक्कृत्वा चित्त विश्राम तिष्ठति। समझ में नहीं आ रही बात? पंच महाभूत में कोई क्लेश नहीं है। ये सारा क्लेश है सो मैं मेरे में है, जीव सृष्टि में है, ईश्वर सृष्टि में कोई भी क्लेश नहीं है। तो क्लेश से यदि आपको बचना है तो क्लिष्ट वृत्ति का निरोध करो। अक्लिष्ट वृत्ति भी जैसे आपके मन में किसके ऊपर दया आवे तो बहुत बढ़िया, सेठ लोग कहेंगे कि वाह वाह, देखो धर्म की वृत्ति हमारे मन में आई कि बहुत अच्छा है भाई। जो इकट्ठा करते हैं उनके मन में धर्म की वृत्ति आना बड़ा भारी धर्म है। जो परिग्रहशील हैं उनके मन में धर्म की वृत्ति आना तो बहुत आवश्यक है, परंतु धर्म के लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अपरिग्रह त्याग में जितना धर्म है, परिग्रह में उतना धर्म नहीं है। ये बहानेबाजी करते हो परिग्रह करने के लिए, कई धर्म के लिए कर रहे हैं।
अपरिग्रह होने वाला जो धर्म है वह अकर्ता आत्मा का स्वरूपभूत है। इसलिए त्याग जो है वो स्वाभाविक धर्म है, वो संग्रह जो है वो स्वाभाविक धर्म है, बिल्कुल अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है, दुखद है। अच्छा भाई बोले कि दया आई मन में, देखा सड़क पर कोई गरीब पड़ा है तो दया तो आई चित्त में, सात्विक भाई आए आ, यदि उसकी सेवा हम नहीं करेंगे, अब जो है दया तो आई। इसके लिए कल हम बोल रहे थे संत दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। अब दया में तुम क्या जोड़ लेते हो? अपना मेरापना जोड़ लेते हो। दया तो आई है तुम्हें, लेकिन देखो मेरे किसी मतलब का है कि नहीं है, हैं? उसको भी मत मानना। ये मन जो कुछ संसार में देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर, चखकर, पकड़कर, लिखकर आत्मा के बारे में कल्पना करता है, वह मन कल्पित आकृति ब्रह्म नहीं है। ये सब मन की जो है बातें हैं। नेत नेत मन के द्वारा कल्पित जो आकृति है वह ब्रह्म नहीं है। फिर ब्रह्म कैसा है कि जिससे मन मालूम पड़ता है, मन की प्रतीति जिसको होती है, तदेव ब्रह्म एन आहु मनोमतम तद एव ब्रह्म। जिससे मन मालूम पड़ता है। आपको अपना मन मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो आपको जिससे मन मालूम पड़ता है वो तन थोड़ा ही है, वो इंद्रियां थोड़ा ही हैं, वो हैं आप। और उस अपने आप को मैं करके यदि स्वीकार कर लो तो मन के अधीन जितना भी संसार है तुम्हें क्लेश देगा। अब क्लेश भी हो रहे हैं, वो कहते हैं हम मन को जानते भी हैं। तो ऐसा कैसे जानते हो? एक मन के अनुसार चलने के कारण कैसी कैसी गलती हो जाती है, इसका भी आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। लोग समझते हैं कि हमारा मन जो है सो ईश्वर है। ये जब से अपने मन को ईश्वर मानने लगे, गुरु को तो जो है मानना ही छोड़ गए। फिल्मी दुनिया वालों ने तुम्हें सिखा दिया तोरा मन ही ईश्वर कहला। दर्पण का तो अर्थ समझ नहीं पाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। गाय की कोई बात तुमको कह दी जाए तो तुम बड़ा लट्टू हो जाते, विचार तो करते ही नहीं कि गलत गा रहा है। करते हो कभी? इसलिए तो जो आकर्षित हो जाते हो गीतों से, गजलों से, भजन तान वान से गा दिए जाएं। अब उन भजनों पर कभी विचार नहीं करते। सवेरे एक भजन जो है चल रहा था, उसमें तो हमारी चलते ही चलते समाधि लग गई। हमने इतने अच्छे भजन, और इस भजनों को सुन करके दारू पिएंगे, दंगा करेंगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव हैं। गणेश का अर्थ नहीं जानते, गणेश शब्द पर कभी विचार नहीं करते। ये मोटी ताजी मिट्टी थोप दी वो गणेश है। बर्बाद हो गया पूरा हिंदुस्तान। आज अधर्म को धर्म स्वीकार कर लिया गया है और धर्म तो लापता है। हाँ, हमारा मन जो है सो ईश्वर है। ये जब से अपने मन को ईश्वर तुम मानने लगे हो, गुरु को मानना छोड़ दिया तुमने, माता पिता को मानना छोड़ दिया तुमने, ठीक है, गुरु की चोरी करने लगे। ये गुरु की चोरी है, गुरु की तरह बोलना आ जाए बस। ये क्या है? चोरी। गुरु का माल डायरेक्ट लेने की हिम्मत नहीं पड़ती।
माँ बाप को नहीं मानते, उनको धोखा दे रहे हो। वेद शास्त्र को नहीं मानते, उनको धोखा दे रहे हो। पति परमेश्वर नहीं मानते, उनको धोखा दे रहे हो। छल कपट करके छोड़ दे। तो माने कि इसकी आजकल बहुत प्रचार चल रहा है। महिलाओं का एक संगठन खड़ा हो गया, कोई पति परमेश्वर नहीं हो, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं पति ही परमेश्वर होता है। ले तो देखो उसकी एक्सप्लेनेशन वेदांत ने कितना बढ़िया की। गण माने इंद्रियां, और इंद्रियों का पति कौन है? और मन का पति कौन है? चलो आगे बढ़ते जाओ, बुद्धि का पति कौन है? तो तुम जहाँ पति देख रहे हो या देख रही हो, वहाँ से हटके जरा उसके भीतर झांक के देखो, तो वो ईश्वर नहीं है। तो कौन सी गलत ऋषियों ने बात की? पति ही। अब वो समझ के काम करो, तब तो जो है बात बने। ये तुम बाहरी जो है बहिर्दृष्टि से ये सब स्वीकार करना चाहो, आज बहिर्दृष्टि हो गई। वासना से बसे संस्कारों से आक्रांत बंदर से भी ज़्यादा चंचल अत्यंत कामी मन हो गया है, जिसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। अत्यंत क्रोधी मन, जिसके बारे में बाहर से लोगों को पता नहीं लगता। अत्यंत लोभी मन, अत्यंत मोही मन, अत्यंत देह आसक्ति का मन। इस मन की सलाह मान करके जो मनुष्य परमात्मा के बारे में निर्णय कर लेता है, वो बिल्कुल गलत रास्ते पर जाता है। चाहे जितने बड़े संप्रदाय से जुड़े रहो, तुम्हारा रास्ता बिल्कुल गलत है। यन मानसा न मुनते एन आहु मनोमतम। तो यह जो मन है, ये शुद्ध होने पर भी अशुद्ध होता है। कहो भाई इसको शुद्ध कर लें, तो ये शुद्ध करना भी वैसा ही है। आप लोग बुरा मत मानना कि जैसे रोज़ सवेरे उठ करके ये बाबू लोग हजामत बनाते हैं और बड़ा खुश होते हैं, चिकना चेहरा, आज बुधवार है, बनवा के आए हैं, है ना। आज तो गुरुवार है, हम वैसे ही फेर रहे हैं, हमने आगे। लेकिन शाम तक उसमें खूंटी निकल आती है ना, कीलें निकल आती हैं। ऐसे ही जिन लोगों को ये ख्याल है कि मन शुद्ध हो जाता है, तो सवेरे मन शुद्ध करोगे, शाम को मन गंदा हो जाएगा। शाम को शुद्ध करोगे तो रात को गंदा हो जाएगा। इसमें खूंटी निकलती रहती है। राजस तामस, रजोगुण और तमोगुण की खूंटी ये निकलती रहती है इसमें से। बहुत बढ़िया बात है, स्वामी जी बताते रहते हैं। भीतर भरे हुए न जाने क्या क्या है इनके अंदर गंदगी, न जाने क्या क्या सुना, न जाने क्या क्या कूड़ा करकट तुमने इकट्ठा कर लिया है। तो इतना विश्वास करने योग्य नहीं है मन। यह तो जैसा है वैसा मन देखता संसार को, तो संसार घुसता है मन में से। संसार तुम्हारे मन में से तुम में घुस गया है। अपने को हटा करके अपने को परब्रह्म परमात्मा में जोड़ना चाहिए। मन से हटाकर कहाँ जोड़ना चाहिए? इसलिए कहा है मन का कहा मत मानिए, मन बड़ा ही धूर्त है। परब्रह्म परमात्मा कैसा है? मन में जो लंबाई चौड़ाई आती है वह झूठी है। वो मन में जो उम्र आती है सो भी झूठी है। मन में जो चीज़ें गुण दोष आते हैं सब झूठे हैं। मन में जो चीज़ें आती हैं वे सब झूठी हैं। और मन खुद झूठा है, और झूठी चीज़ों को बताने वाला, झूठी चीज़ में जाने वाला, झूठों की संगत मोहब्बत करने वाला ये मन। मन माने बड़ा भारी उपद्रवी एक पिशाच, जो तुम्हारे कलेजे में आकर के और घर बना करके बस गया है। तुम ये मन नहीं हो और ये तुम्हारा नहीं, ये चिंतन करो। तुम इसको और इसके द्वारा बसाए हुए जो विषय हैं, उसके द्वारा बताई हुई जो सलाहें हैं, ये जो तुम्हें भोग के मार्ग पर ले जाता है, उसकी ओर ख्याल न करके मन और मन के विषय दोनों को एक कोटि में डाल दो। तत् मनसा न मनुते यन मनसा मुनते तत्। न जो मन से मालूम पड़ता है वह नहीं है, और वह मनन करने वाला मन भी तुम नहीं हो।
दोनों का साक्षी जो है वो तुम हो। साक्षी कौन है? कि हम हैं। समूचा वेदांत उपनिषद ये कहती है कि ये जो तुम साक्षी हो, ये साक्षी तुम असल में एक शरीर के साक्षी नहीं हो, इंद्रिय के साक्षी नहीं हो, मनों के साक्षी नहीं हो, बुद्धि के साक्षी नहीं हो, अभाव के साक्षी नहीं हो। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के साक्षी हो कि नहीं? तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के साक्षी नहीं, संपूर्ण प्रकृति के साक्षी हो। संपूर्ण प्रकृति के ही नहीं, संपूर्ण माया और अविद्या के साक्षी हो। तो संपूर्ण माया अविद्या के ही नहीं, उसकी उपाधि से उपरक्त चैतन्य में जो जीवत्व और ईश्वरत्व की कल्पना चैतन्यता के कारण हुई है, उसके तुम साक्षी हो। उस कल्पना से न्यारे तुम्हारा स्वरूप कैसा है कि देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजाति विजाति सुगत भेद से रहित अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य स्वयं तुम हो। यही तुम्हारा स्वरूप है और उसी को तुम जानो। तुम उसी ब्रह्म को जानो और आत्मा के रूप में जानो और अपने से अभिन्न जानो। इदम इदम उपासते तत् न, ये दुनियादारी लोग जिसकी उपासना में लगे हुए हैं, अपने मन के साथ जा कर के जिसके पास बैठते हैं, उसका नाम ब्रह्म नहीं है। तुम इन छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में मत फंसो। ये मन मरने वाली चीज़ों को अमर बताता है। हम जानते हैं कि ये मर जाएंगे, हमारा हृदय कहता है कि ये मर जाएंगे, लेकिन हमारा मन कहता है नहीं, यही ईश्वर है, यही तुम्हारे प्यारे हैं, यही तुम्हारा भला करेंगे। मन जो है करता है कि नहीं करता? और क्या कारण है कि मन का खूंटा छूट नहीं रहा? हम जानते हैं कि धन छिन्न भिन्न हो जाएगा, पर ये कहता नहीं, तुम्हारी मुट्ठी में है, धन कैसे छिन्न भिन्न हो जाएगा जगदीश? हाँ? भला ये कैसे निकलेगा? तुम्हारी मुट्ठी इतनी कड़ी है, तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रबल है कि ये धन निकल ही नहीं सकता। तो ये मन तुमको धोखे में डाल रहा है कि ये धन तुम्हारे हाथ से निकल नहीं सकता। ये सगे स्वजन तुमसे छूट नहीं सकते, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, ये सब अमर हैं। रोज़ देखते हो आप सुसुप्ति में इस समय जब गाड़ी निद्रा में सो जाते हो, तब आपके लोभ का पता नहीं रहता, मोह का पता नहीं रहता, काम का पता नहीं रहता। आपके मन में झूठे ईश्वर जो बैठे उनका पता नहीं रहता। तुम्हारे मन के सोने के साथ साथ सब गायब हो जाते हैं, मगर तब भी तुम जागते रहते हो। लेकिन उस जागने वाले के बारे में न जान करके तुम ये मन के साथियों को, मन के दोस्तों को जब अपना समझते हो और उनके मोह में, काम में, लोभ में, क्रोध में ग्रस्त हो करके मोहवश उनकी हमेशा रहने वाला और हर जगह रहने वाला समझते हो कि जो मन की गलती है, इस मन को, इस गलत मन को, इस गलत दावे करने वाले मन को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। असल में मन पिशाच है, न बाहर है, न भीतर है, न दोनों जगह है। यह एक कल्पना है, एक प्रतीति है, एक स्मरणा है। दरअसल इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। मन नाम की जो कोई चीज़ ये नहीं है, समझना है तो ये समझ लो। और मन के अमन होते ही जो तुम्हारी मैं बचेगी, उसी का नाम आत्मा। बोलिए सब।